कोई तरह का मुद्दा नहीं है। एक समुदाय विशेष से हमारे निषाद जी आते हैं, सांसद हैं, लेकिन क्या हमारे पंचायत में 3000 मतदाता सहनी समुदाय का है? 2100 वोट गिरेगा सहनी समुदाय का। उस 2100 में से 210% वोट भी अजय निषाद भैया हमारे नहीं दिलवा पा रहे हैं भाजपा को। हम जो है सब पैसे वाला कैटेगरिया में है। पैसा दीजिएगा तब वोट देंगे, न पैसा दीजिएगा नहीं देंगे। व्यवस्था से नाराज इसलिए है कि जब ऊपर के लोग टिकट के लिए अचानक से आए हुए कैंडिडेट को उम्मीदवार बना देता है कोई इसमें उसमें, तो जब वो कर रहे हैं, पैसे पर टिकट दे रहे हैं, तो अच्छी बात है, फिर हम अपना वोट क्यों ना बेचें? ये तय हो गया है इस बार। कैसे हो गया है? इस बार बेबी भगाओ बचाओ बचाओ वाली नीति चल रही है। आप यहाँ क्यों जम लिए? अमेरिका में जम लेते। जन्म लेना मेरे हाथ में नहीं था। हम आ गए तो अपने अधिकार के लिए लड़ तो सकते नहीं, क्या लड़ने से क्या फायदा है? किसे लड़िएगा आप? जहां विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे माहौल बनाने की प्रक्रिया शुरू है। अब आखिरी दौर में चल रहा है चुनाव। और देखिए हमारे साथ ये बोचहा का राजा राम एरिया आता है, मुशारी प्रखंड का। हाँ, रोहुआ राजा राम है, गांव है राजा राम एरिया आता है। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ धनेश कुमार सिंह। हम तो बिहार सरकार के सेवा में हैं। अच्छा, सेवा में। हाँ, सेवा में हैं, लेकिन वोटर तो है। वोटर तो हैं। 5 बजे के बाद तो हम जो है सो आम जनता न हैं। तो यहाँ अभी हम रोहुआ राजा राम से बता रहे हैं जो यहाँ पर किसी पार्टी का कुछ नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हम लोग देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। हम लोग उन्हीं को वोट देने जा रहे हैं। ये सभी आदमी से आप पूछ सकते हैं। यहाँ पूछने का तो हम सबसे पूछेंगे, लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में ऐसा क्या है? भारतीय जनता पार्टी देश का विकास कर रहा है। सबको घरे घरे जैसे गरीब बुढ़वा सबको दिया है, गैस चूल्हा दिया, 2 बड़ी से अनाज खिला रहा है, फ्री में पेंशन दे रहा है, बिजली 24 घंटा बिजली मिल रही है, नल का पानी मिल रहा है 400 फीट वाला गरीब। विकास पर महंगाई भारी तो ना पड़ जाएगी? नहीं, ये महंगाई भारी तो कहाँ सब बिकिए रहा है, पेट्रोल गाड़ी लोग चढ़िए रहा है, कहाँ महंगाई बुझा रहा है? महंगाई तो बुझा नहीं रहा है। अब जो 5 केजी का राशन लेगा वो 1000 का गैस भरा के कैसे चूल्हा जलाएगा? चाचा, तो ये तो है, गैस का महंगी है। अगर हम देखिए, हम लगभग हम उम्मीद करते हैं कि मेरे से बड़े उम्र के आपके हो सकते हैं, बेटे भी हो सकते हैं। हाँ। लेकिन अब सवाल यह बनता है, मैं हर वीडियोज में लगातार ये बोलता हूँ कि मेरे अभिभावक अगर अपने ही नेता से सवाल पूछते तो आज ये दुर्दशा नहीं रहता, इतना नहीं चिल्लाना पड़ता। नहीं पड़ता ना? एकदम नहीं, इससे नहीं। आप सहमत है ना? एकदम। तो चाहे सरकार कोई भी हमें पसंद हो, चलिए हम 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि मोदी जी से बढ़िया कोई नहीं है इनके कहने के अनुसार, लेकिन फिर भी महंगाई जो मुद्दा है उस पर तो बात करना पड़ेगा। महंगाई तो बहुत अंतिम चरम सीमा है। अंतिम चरम सीमा पर महंगाई है। गैस का रेट तो उसी 1100 रुपया हो गया। सब चीज का रेट दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है। हर रोज बढ़िए रहा है। बढ़ रहा है, इसमें कहीं भाजपा हमको हर रोज पसंद आ ही रही है। पसंद आ रही है। हाँ, ये बात है, ये बात तो है एकदम। ये कैसे चलेगा? पुतवो मीठा भतरो मीठ, दोनों कैसे होगा? ये गलत है। ये चाचा, आप तो सरकार में है भाई, विरोध करेंगे नहीं एनडीए गठबंधन? हम लोग तो नीतीश कुमार बिहार में और नरेंद्र मोदी दिल्ली में। देखिएगा, एमएलसी चुनाव में 3 गो भूमिहार कास्ट से ही प्रत्याशी बीजेपी ने उतारा था, जिसमें से 2 हार गए हैं, 1 ने जीता है। 3 आरजेडी ने उतारा था, जिसमें से तीनों के तीनों जीते हैं। तो कहीं आप लोग मूड तो नहीं बदल रहे हैं? नहीं, मूड नहीं बदल रहे हैं। हम लोग कैडर हैं। हम लोग भाजपा के आप लोग कैडर हैं? एकदम कैडर हैं। अच्छा, आप बगल में भी पूछ सकते हैं उन लोगों हाँ, से। हम लोग भाजपा के बिल्कुल, थोड़ा सा बढ़ेंगे उधर ही हम लोग बढ़ेंगे। कैडर हैं भाजपा के, इसमें कहीं दो मत नहीं। चाहे महंगाई बढ़े चाहे सस्ता है, फर्क नहीं पड़ता। उससे कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। हाँ भाई, बताइए तो जरा। देखिए, सबसे पहला कारण तो है, बात को समझने का है कि महंगाई का सबसे पहला कारण तो कोरोना है। 2-2.5 साल कोरोना रहा, और उसके बाद अभी युद्ध का हालात आप देख ही रहे हैं, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो चल रहा है। तो सारा तो अभी देखिए, अमेरिका में पेट्रोल का दाम 50% बढ़ा है पिछले कुछ 1 महीने में, और यहाँ पे कुछ 7 से 8% का वृद्धि हुआ है। और सबसे एक पेपर का कटिंग वायरल किया जा रहा था, उसी के अनुसार आप नहीं, बताएं। ये पार्लियामेंट में लोकसभा में मिनिस्टर बोला है, ऑन रिकॉर्ड है। एमटेक, हाँ, धीरे धीरे लाएंगे इन्हें भी। देखिए, सबसे पहले तो आपको समझा दें कि पहले देखिए, एक फेसबुक पे आया था कि पहले का जो प्रधानमंत्री था वो बकरी था, तो उसको घास थोड़ा मोड़ा खा के पेट उसका भर जाता था। अब जो प्रधानमंत्री वो हाथी है, तो हाथी का डोज भी होता है और हाथी आपका काम भी उसी तरह से करेगा। बकरी और हाथी का अंतर है। तो यही है, आपको देखना पड़ेगा वैश्विक स्तर पर। और देखिए, सबसे पहले शांति व्यवस्था, ना कोई बम ब्लास्ट हो रहा है, न मुंबई में अटैक, न अहमदाबाद, कहीं पे भी बम ब्लास्ट नहीं है।
उसके बाद बिजली मिल रहा है, सड़क है, पानी है। अब क्या चाहिए आपको? 33% एक्सीडेंट और 33% क्या बोलते हैं, एक और चीज़ है, एक्सीडेंट और क्राइम। हाँ, घटा है तो ये दारू दोनों की वजह से दारू की वजह रोड से पर कम देखने को मिलती है। थोड़े गार्जियन के पास चलते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम रेवती रमन हुआ। अब किस पेपर से हैं सो बताइए। पेपर से हम नहीं है, हमारा मीडिया प्लेटफॉर्म है, डिजिटली भी हम है और चैनल भी हम है, तो उसी पर हम लोग इसका प्रसारण दिखाएंगे। अभी हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम सिर्फ ये जानने आए हैं कि सरकार की नीतियों को लेकर के लोग क्या सोचते हैं, सरकार में कितना विश्वास रखते हैं या बदलाव में विश्वास रख रहे हैं, लोग क्या चाहते हैं, बस ये जानने आए। लोग के चाहने से कोई मतलब नहीं होता है। वोट आपको देना है, विधायक आप चाहें तो यहाँ से बदल सकते हैं। हाँ, जरूर बोल सकते अगर विधायक बदलते रहे तो सरकार बदल सकती है। हैं। पहले सुनिए, किसी भी चीज़ की व्यवस्था संसाधन से होती है। जितने लोग डिमांड कर रहे हैं, जो ये महंगाई हो गया, वो महंगाई हो गया, ये रोजगार नहीं, वो रोजगार में नहीं है, आपके पास संसाधन है देश में? देश के पास संसाधन है? आप बताइए पहले। पर्याप्त मात्रा में तो नहीं है, किसी भी सेक्टर में है संसाधन? नहीं है। तो फिर डिमांड कैसे जनता इतना कर रही है? जब जानती है कि संसाधन नहीं है, इसी संसाधन में हमको मैनेज करके चलना है, तो कैसे डिमांड होगा? आप अपना डिमांड तो ऐसे होगा कि आप अपना 14 का अपना आप डाटा दीजिए, 14 का अपना आपके खर्च का। मैं आपको बता रहा हूँ, बताइए खर्चा का। आप मेरे गार्जियन हैं, डिमांड कहाँ से हो रहा है? आप मेरे गार्जियन हैं और आपके मान लीजिए कि संतुलन में 10 लोगों का खाना पक रहा है, ठीक है। हमसे कहा गया कि भैया कितनों को भी लेके आ जाओ, हमारे यहाँ खाना नहीं घटेगा। अब हमारे दोस्त मित्र आ गए, आपके खाना घटने लगे। मेरा बात न सुनिए, आप अपने घर का स्टैंडर्ड 14 का देखिए और 22 का देखिए, आपको पता चल जाएगा कि इस राज्य में, मोदी के राज्य में क्या विकास हुआ है। अपना पहनावा अच्छा, नीतीश के शासनकाल को कैसे मानते हैं? हम लोग बोचहा के विधानसभा चुनाव नहीं है कि मैं एक हाई स्कूल में ज्वाइन करने गया तो केवल हेडमास्टर का चेंबर किसी तरह बचा हुआ था, पूरी बिल्डिंग ध्वस्त थी, कहीं कोई बिल्डिंग नहीं था, लड़के का आने का पता नहीं था। अभी उस बिल्डिंग में जाइए तो लगा जो 1-1.5 करोड़ की बिल्डिंग वहाँ बनी हुई है और सारे लड़के आ रहे हैं, जा रहे हैं, जिम है, लैब है, सब चीज़ है। यही तो विकास उनका हुआ है। नीतीश कुमार जी का विकास हुआ है आपके राज्य में विकास हुआ। आप अभी भी शिक्षक है? अभी शिक्षक नहीं, हम रिटायर हो गए हैं। अच्छा, आप रिटायर हो हम गए। दोनों जगह काम किए हैं। अच्छा, एक चीज, एक पहले पुलिस स्टेशन में भी काम किए हैं हम। आप एक शिक्षक है, एक चीज हमें समझा दीजिए। मुसहरी में यहीं पर एक स्कूल चलता है, ठीक है, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ जगह का, ठीक है। आप बांध से जैसे ही नन्हू चौक, हाँ, आप वहाँ चले जाइएगा। वहाँ से मैंने खबर भी कवर किया था। वहाँ पर शिक्षक इस लायक नहीं है कि वो पत्रकार के साथ बातचीत कर सके, पहला चीज। दूसरा चीज, वहाँ की व्यवस्थाओं में खिचड़ी जो बन रहा है, मिड डे मील, जो संविधान जो बनाए ना, उनसे भेंट कर लीजिए आप। संविधान जो यहाँ के बनाए हैं ना, उनसे आप भेंट कर लीजिए, आप पता चल जाएगा कि शिक्षक क्यों ऐसे हैं। न मोदी का दोष है और न इसमें मोदी का हम दोष नहीं मानते हैं, नीतीश का दोष है। आरक्षण पर कभी बोले जब नहीं मूर्ख औंठा छाप भी हो, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। राबड़ी देवी उस राज्य का विकास होगा। नहीं आता हो, उस राज्य का क्या सोच रहे हैं, क्या कल्याण होगा? बस एक तो मोटिया जनसंख्या का फैक्ट्री खोले हुए हैं यहाँ। नहीं, अभी क्या विकास होगा? मरता है, जमीन कभी नहीं होगा। जमीन तो वही है, यहाँ बस जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। चीन का प्रतर कर सकते हैं। एक वर्ड में जानिए, आप संसाधन नहीं है, हमको प्रधानमंत्री बना दे, आपको प्रधानमंत्री बना दे। क्या इस बढ़ती हुई जनसंख्या को रोजगार देना, रोजी देना, सबको प्रॉपर फ्रांस की तरह व्यवस्था करना संभव है? कोई नेता कोई अपने हृदय पर हाथ धर के बोले, यह संभव ही नहीं है। किसी भी दल के हो, किसी दल के हो। फिर 19 लाख रोजगार देने का कर वादा रहे हैं नेता लोग, भरमा रहे हैं, 10 लाख वादा कर रहे हैं। एक वो भरमा रहे हैं सबको, ये भरमा के शासन करो। हाँ जी भैया, कुछ जनता नेता को लूट रहा है। ये सब हम लोग समझ भी रहे हैं। सब लूट, सब कोई भी ऐसा मेरा पब्लिक ओपिनियन नहीं है जिसमें लोग ये बातें नहीं कह रहे हैं। सब तो फिर हम क्यों इस मजबूरी में है भाई? जहाँ जाइए, अमेरिका में जम लेते आप यहाँ क्यों जम लिए? अमेरिका में जम लेते। जन्म लेना मेरे हाथ में नहीं था। हम आ गए तो अपने अधिकार के लिए लड़ तो सकते। नहीं, क्या लड़ने से क्या फायदा है? किसे लड़िएगा आप? उनका विकास हुआ है ऐसा कोई कह नहीं सकता। मौजूदा हालात में अभी उनका कुछ चल रहा है जात पात पर, चल रहा है। हाँ, जात पात पर चल रहा है एकदम। जो सर, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, सुनिए, माई समीकरण के पीछे पड़े हुए हैं, वो भी पक्ष हमरे पक्ष में आ जाए, पूरा ताकत झोंक दिए, पूरा ताकत झोंके हुए हैं कि विकास कार्यों से नजर हट। नजर हट गया है। मुझे लगता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर अभी भी बिहार में
पिछड़ा हुआ है और अभी भी काम होना चाहिए। पहले की अपेक्षा बिल्डिंगें जरूर बना दी गई, काम नहीं ना होगा। काम नहीं हो पाएगा। शिक्षा अब देखिए। स्वास्थ्य पर हुआ था 91 में देखा हुआ था जो एक टैबलेट नहीं रहता था, जनता अपना कागज ले जाती थी और उस पर नाम लिख के देता था, 1 रुपया देता था। और वही आज है जो टेबल कुर्सी पर डॉक्टर लाइन से बैठा हुआ है और दवाई का प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, दवाई दिया जाता है। अच्छा, बोचहा के लिए कौन सा प्रत्याशी आप लोगों की नजर में बेहतर नजर आ रहा है? प्रत्याशी ही नहीं तो बेहतर क्या होगा? वो वो प्रत्याशी है। जो प्रत्याशी लायक आदमी वो खड़ा ही नहीं होता है। यह प्रजातंत्र है, ऐसा संविधान बना हुआ है कि सही व्यक्ति जीत ही नहीं सकता है। आप तो बहुत से घूमते हैं, देखते हैं, हम लोग एक आदमी है, किसको कहाँ जाइएगा, कहाँ जाइएगा, सब तो वही है अपना। आप अपने बुद्धिजीवी हैं। बगल में अफगानिस्तान है, वहाँ भी नियम है जो 100 में जो पोल होगा 60%, उसका 31% वोट होगा तब जीतेगा। यहाँ तो ऐसा संविधान बनाए हुए हैं कि 1000 पोल हुआ, 20 आदमी खड़े हैं, जिसको 200 वोट आ गया और जीत के मंत्री बन गया, विधायक बन गया। सिस्टम में नहीं है वो, कोई सिस्टम नहीं है। 50% होना चाहिए कि नहीं? ये 100 वोट पड़ा तो 50 कम से कम आपको चाहिए, तब आप हमारे प्रतिनिधि होइएगा। हुए तब ना हुए 50। यहाँ तो 20% आ गया, हम प्रतिनिधि हो, जीत गए भाई, जीत गए, झंडा लेके नाच रहे हैं। सारा दोष संविधान बनाने वाले का है, संविधान का है। अच्छा, आप लोग गार्जियन भी हैं जी, इस बोचहा विधानसभा क्षेत्र में काफी लंबा उम्र आप लोगों ने जा गुजार। रहे हैं, सिस्टम में जा रहे हैं हम लोग। जैसे यहाँ से चल रहे हैं रोड पर ना, अब यहाँ सिस्टम बना हुआ है, जिसको वोट देना है वोट जाके दे दिए, वो जीते हारे उससे कोई मतलब नहीं, उससे समस्या समाधान होगा ही नहीं। अच्छा, 13 में प्रत्याशी कोई बेहतर नहीं आया है? क्या 13 प्रत्याशी खड़े हैं ना, बेहतर क्या प्रत्याशी होगा? उसको इसमें बढ़िया कौन नजर आ रहा है? उसका क्राइटेरिया ही नहीं है, तो क्या बेहतर होगा? क्राइटेरिया नहीं है। नहीं है। क्राइटेरिया फ्लप कर गया है। हाँ, कोई कैटेगरी। ये बहुत देर से बेचारे। अरे कोई बात नहीं, हम इनके कटिहा मत, बस अतने रही है कि तू हम जो बोल रहे हैं चाचा बाबा, हम लोग उन्हीं के साथ है। वो लोग जिधर जाएंगे हम लोग उन्हीं के साथ हैं। अब आप युवा पीढ़ी को आप लोग नेतृत्व सौंपने की तैयारी में हैं और ऐसे गार्जियन से सलाह मशवरा अपना नहीं दे सकते हैं, ले सकते हैं? नहीं, उनका अनुभव, उन्हीं के अनुभव पर हम लोग, हाँ उनका नहीं काटता नहीं है काटेगा नहीं। उन लोग का जो अनुभव है वही अनुभव हम लोग सीख के। वो आपकी नजर में 13 में से बेहतर कोई है क्या? इसी में से चूज करना है ना, किसी ना किसी को करना है, तो बस बेहतर का मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। वोट किसको जाएगा वो नहीं, बेहतर कौन लग रहा है? कहाँ से बोले भैया? हाँ, इस बार यहाँ पे दलों के दलदल से ऊपर उठ के चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि जनता ने 5 साल के लिए मुसाफिर पासवान को चुना था। वो 2 साल में मर गए, तो अनुकंपा तो मिलता है। कहाँ मिलता है भैया? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपको अनुकंपा किसने दे दिया? नहीं तो हम लोग उनका बेटा पढ़ा लिखा हुआ शिक्षित है हमारा। पढ़ा लिखा हो गया तो अनुकंपा दे दिया जाए? हाँ, फिर चुनाव ही नहीं कराना चाहिए इलेक्शन कमीशन को? नहीं जी चाचा, मिलेगा वोट देंगे, अच्छा माल मिलेगा वोट देंगे, ये भी क्राइटेरिया को यहाँ है। अच्छा, हाँ, खैर आप लोग तो उससे दूर होंगे। हम लोग उसमें है, तो आप लोग उसमें है, हमारे हमारा बेटा ले रहा है, मेरा भाई ले रहा है, माल तो हम है नहीं उसमें है। हम पैसा लेंगे तब वोट हम वोट देंगे, पैसा लेंगे। आखिर ऐसा क्यों जुल्म करेंगे? क्वेश्चन सुन लीजिए, हम MA BEd हैं बहुत पहले के, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि पैसा लेके मैं वोट दूंगा। सर यही तो हैरानी है, आपने कहा कि आप एक शिक्षक रह चुके हैं, ठीक से क्या होगा? पैसा लेंगे तो वोट देंगे हम, पैसा का मुकाम है। आपने कैसा भविष्य संवारा है सर? कोई भविष्य नहीं होने वाला यहाँ पर है। जब आप शिक्षक थे तो पहले क्या जाके उस संविधान बनाने वाले को जो है ना, उनको कहिए जो प्रॉपर ढंग से संविधान रिव्यू करे, और रिव्यू करके तब प्रोटर क्राइटेरिया फिट करे, तब सही कैंडिडेट होगा। तो यही सिस्टम चलता रहेगा। जनता आप आगे हैं, यहाँ 100 देखिए 100 आदमी जुट कोई गया आपकी है। अनुकंपा की मांग करेगा? देखिए पहले जुट न गया। अब इस भीड़ को कौन कंट्रोल करेगा? ओबामा आएंगे कि बाइडेन आएंगे कि पुतिन आएंगे? कौन कंट्रोल करेगा इसको? यही है क्राइटेरिया यहाँ पर। शिव जी, कितना पसंद है? शिव जी ना कैसे है? कैसे है चाचा? क्या नाम है? हमारा नाम शिवनारायण सिंह हुआ है। क्या? अच्छा मुखिया जी। नहीं मुखिया जी नहीं, मुखिया नहीं है। अच्छा, मुखिया जी लोग कहते हैं? नहीं, हाँ अच्छा, तो हम भी कह सकते हैं क्या? आप कह सकते हैं। अच्छा, इजाजत मिलिएगा। हाँ। चाचा कह रहे हैं कि क्राइटेरिया बदलिए, नहीं तो कोई भी मुखिया बन जाता है। सही बात है। पैसा पर यहाँ जैसे दुनिया चल रहा है। पैसा पर वोट उठाता जाता है। हाँ, पैसा किस दीजिए। क्राइटेरिया में? हम जो है से पैसे वाला कैटेरिया में है।
पैसा दीजिएगा तब वोट देंगे, न पैसा दीजिएगा नहीं देंगे। यहाँ के जो हमारे गार्जियन है ना, हमको जेल भेज के मानेंगे। भैया ऐसा खबर हम दिखाएंगे कि यहाँ के लोग पैसा पर वोट बेच रहे हैं, तो सोचिए हमारे ऊपर भी कार्रवाई होना तय है। लेकिन हालात ये है कि ये सब के सब शिक्षित हैं। भैया ऐसा खबर हम दिखाएंगे कि यहाँ के लोग पैसा पर वोट बेच रहे हैं, तो सोचिए हमारे ऊपर भी कार्रवाई होना तय है। लेकिन हालात ये है कि ये सब के सब शिक्षित हैं। अगर कह रहे हैं कि हम अपना मतदान पैसा पर बेचेंगे, व्यापार करेंगे उसका, इसका भी बहुत जटिल समस्या हो सकता है इसके पीछे। आप समझिए ये लोकतंत्र पर जोरदार तमाचा है। ये वही तमाचा है जो नौटंकी आपको रैलियों में या फिर मंच से देखने को मिलता है। करोड़ों रुपए का वादा कर दिया जाता है और धरातल पर देखिए ऐसा ही रोड मिलता है। एक बार दिखा दीजिए। विकास के नाम पर लोल हो जाते हैं हम सब के सब। बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं, हुचुकते हुए निकल जाती हैं, किसको क्या फर्क पड़ता है। थोड़ा साइड दे दीजिए आप लोग। बाद बाकी आबादी तो कर ही दिया है। क्या चाचा क्या हाल? एकदम ठीक है। हाँ एकदम सही है। हाँ। आप भी पैसे वाले में हैं? हाँ हम भी उसी क्राइटेरिया में है। पैसा दीजिए वोट लीजिए। भैया कौन इतना धनी मनी है जो इन लोगों का वोट खरीदने इधर आ रहे हैं? आइए एक और हमारे बड़े भाई दिखाई दे रहे हैं। कैसे है सर आप? बढ़िया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश है। सब लोग पैसे पर वोट बेचने की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए पैसे की बात जब लोगों ने कही उस वक्त तो हम थे नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि कुछ लोगों ने कहा होगा। हम बता रहे हैं। आप शायद कह रहे थे कि प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और जब यहाँ इस तरीके की बात है तो लोकतंत्र पर तमाचा है। दूसरा रास्ता नहीं है कहने का। जो समझ आया वो मैंने कैमरे पर बोला। बिल्कुल इसको तमाचा ही समझें। एक प्रबुद्ध वर्ग जब पैसे की बात कह रहा है तो इसमें उस प्रबुद्ध वर्ग की कोई कमी नहीं है। वो उसका खीज है, फ्रस्ट्रेशन है। वो कहीं ना कहीं व्यवस्था से नाराज है। व्यवस्था से नाराज इसलिए है कि जब ऊपर के लोग टिकट के लिए अचानक से आए हुए कैंडिडेट को उम्मीदवार बना देता है कोई इसमें उसमें, तो जब वो कर रहे हैं, पैसे पर टिकट दे रहे हैं तो अच्छी बात है। फिर हम अपना वोट क्यों ना बेचें? मैं सरपंच हूँ इस पंचायत का, बावजूद इसके मैं इस बात को कह रहा हूं कि जब वो टिकट अंतिम समय में किसी को कोई ले सकता है, कहीं कोई दे सकता है किसी पार्टी का। आज रमई जी इसमें है, कल उसमें हो जाते हैं। अमर भैया इसमें है, उसमें हो जाते हैं। बेबी दीदी की शुरुआत कांग्रेस से हुई, आज भाजपा की उम्मीदवार हैं। तो इस तरीके में अगर हम अपना वोट बेच रहे हैं तो फिर गलत क्या है? बेच रहे हैं। जब उनका सबूत जायज है तो मेरा तो कोई सबूत भी नहीं है जब मैं बेचता हूं। तो इसलिए ये यहाँ पे है फ्रस्ट्रेशन है, बिकने वाली बात नहीं है, मत बिकता नहीं है। बात समझ में नहीं आ रही है। सर का उम्र देखिए, उस सर का उम्र देखिए, लगभग सभी लोगों का आप एक बार उम्र देख लीजिए। मुझे ये समझ में नहीं आया कि जब ये प्रक्रिया बदलती चली जा रही थी, जब लगातार बदल ही रही थी, उस दौरान जो है इन लोगों ने क्यों कोई अच्छी पहल नहीं किया, अच्छा कोशिश नहीं किया? वैसे लोगों को नकार दिया जाता। हाँ, हम एक बात बता रहे हैं। आपको लगता है एक सामाजिक कार्यकर्ता को कभी भी जीतने देगा आज का दौर? हम एक बात बता रहे हैं, उपचुनाव हो रहा है ना, लगभग सभी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं ना बोचहा में। क्या आम चुनाव है एसी के कमरे में तय हो जाता है, इसको टिकट दे दिया, पार्टी झेले। हम लोगों को किसी से कोई शिकायत नहीं है, जो कर रहे हैं अच्छा कर। हमको भी जब मौका मिला है अपने तरीके से अपनी नाराजगी हम लोग रख रहे हैं। ये जितने भी यहाँ पर गार्जियन लोग हमें सुन रहे हैं, लगभग लोगों से एक ये किसी और को कह रहे हैं, तो ये जितने भी यहाँ पर गार्जियन सुन रहे हैं, हमारा लगभग वीडियोज में यही सवाल रहता है कि अगर हमारे गार्जियन अपने ही नेताओं पर पहले ही अगर सवाल उठा लेते तो आज हम इस तरीके से नहीं आरोप लगा रहे होते इनके ऊपर। अगर आप पहले आ गए होते इलेक्शन के टिकट बंटवारा से पहले तो हम आपके माध्यम से बात रख देते। एक सेकंड, हम अपने तमाम दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि जब यहाँ पर टिकट बंटवारे की सिर्फ चर्चा भी नहीं हो रही थी, उम्मीद था हमें कि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होना, ये प्रक्रिया बनाई गई है, तो हमने 3 में इस पर कवरेज किया। एक समीक्षा करके दिया था, 2 पब्लिक ओपिनियन करके दिया था और अलग अलग क्षेत्रों से करके दिया था। अब आप समझिए कि एक का 45-46 मिनट मिनिमम टाइमिंग रखा गया था, और आज भी लगातार जितना हम स्टूडियो से खबरें नहीं दिखाते हैं उतना जनता के बीच में खड़ा होकर के बोल रहे हैं। तो हाँ, तो अब सवाल ये है सर कि देखिए, आरोप आप पार्टी और नेताओं पर लगा रहे हैं, वही आरोप हम अपने अभिभावकों पर लगाते हैं। हम कह रहे हैं कि अगर प्रक्रियाएं बदल रही थी, चीजें आपके हिसाब से नहीं हो पा रहा था, तो फिर ये चीजें, ये समझ उस वक्त भी तो थी, बदलाव की नहीं दिखा। हम एक बात बता रहे हैं, आप जब आए हैं यहाँ तो इन बुजुर्गों से आपकी मुलाकात हुई, इनकी बातों को समझने का, जानने का मौका आपको मिला, बाकायदा ऑन वीडियो आपको इन्होंने बता दिया। मतलब इससे इनकार भी अब वो नहीं कर सकते हैं, जो उन्होंने कहा वो वीडियो में कैप्चर है, तो इनकार नहीं कर सकते। आप ये समझिए कि तब कोई आने वाला वैसा लोग नहीं था। आप एक आए होंगे, उस दिन आपकी मुलाकात इनसे नहीं हुई होगी,
बिल्कुल ठीक है ना। तो इनका जो उम्र है, इस उम्र में अब ये भाजपा के दरअसल उस दौरान भी जब हम पब्लिक ओपिनियन कर रहे थे तो हमारा सबसे बड़ा सवाल था कि क्या बेबी कुमारी हैं उनको भाजपा से टिकट मिलना चाहिए या नहीं। तो जब वो निर्दलीय जीत कर आई थी तब उन्होंने क्या किया, लगातार लोग अब भी वीडियो में बता रहे हैं, तो पहले क्या बताया होगा आप खुद ही सोच सकते हैं। बावजूद इसके भाजपा ने टिकट दे दिया है और ये कुछ चेहरे यहाँ पर हैं जिन्होंने मुझसे ये कहा कि हम भाजपा के कैडर हैं, उससे कोई भी आए है, ये एक फ्रस्ट्रेशन है, हम बता रहे हैं। देखिए बदलाव होगा क्या? अब बता रहे हैं, होना चाहिए, तर्क है मेरा कुछ। टिकट बंटवारे के बाद वीआईपी पार्टी के 3 विधायक भाजपा में शामिल हो जाते हैं। हम और आप बड़े अच्छे से समझते हैं कि पर्दे के पीछे कैसे लोग शामिल होते हैं, कैसे लोग जाते हैं, ठीक है ना। हम बड़े अच्छे से समझते हैं, मतलब कोई सबूत किसी के पास नहीं होता है, लेकिन हर कोई इतना अबोध नहीं, ठीक है ना, हर कोई जानता है। आप पूछ रहे हैं ना, आप भी जान रहे हैं कैसे होता है। तो जब 3 को बुलाया जा सकता था और वीआईपी में टिकट खोज रहे थे, अमर जी टिकट खोज रहे थे ना, वो विधायक बनना चाह रहे थे अपने पिता के जगह पर, सीट खाली थी, वो चाह रहे थे कि हमको ये मौका मिले सेवा करने का। हम लोग सेवा ही कहते हैं आमतौर पर राजनीतिक भाषा में, होता क्या है मुझे नहीं पता, कहते सेवा ही हैं। तो इन्हीं को भाजपा टिकट दे लेती। जब 3 इनके पार्टी को खरीदा जा सकता था या लाया जा सकता था, तो लाने के लिए कुछ ना कुछ मिठाई भी खिलानी पड़ी होगी। ये तो खुद खड़े थे कि हमको टिकट दे दो, क्यों नहीं दे दिया गया भाजपा की तरफ से इन्हीं को टिकट? ये तो बड़ा अच्छा सौदा था, मजे से मिल भी जाता, प्रत्याशी भी अच्छे होते, जीत का मार्जिन भी 50,000 से ऊपर का होता। इतना का फर्क पड़ जाता? बिल्कुल फर्क पड़ता ना। आज अमर पासवान को एनडीए गठबंधन छोड़ना पड़ता, ना आज आरजेडी में जाना पड़ता, और एक बेहतर प्रत्याशी, बेहतर नेता भविष्य के लिए भी बीजेपी को मिल। बेहतर प्रत्याशी का तलाश जनता कर रही है, बेहतर प्रत्याशी चुनी जाएगी, ना कि बेहतर पार्टी। वही मीडिया भी कर रही है। बस हम लोग वही कर रहे हैं, बेहतर प्रत्याशी चुनेंगे हम लोग। पार्टी से कोई मतलब नहीं है। उसका वजह सीधा है, क्योंकि एक सीट भाजपा अगर हारती है यहाँ, सपोज करिए, तो उससे सरकार पर कोई फर्क नहीं है, ना केंद्र में कोई हमारा राज्यसभा का चुनाव है, इसकी वजह से कोई एक राज्यसभा का सीट भी हमारा नहीं खराब होने वाला है। ऐसी परिस्थिति में एक मैसेज देना है, इतना तूल क्यों दिया जा रहा है? इलेक्शन है, जरा भांपिए तो सही। अभी एमएलसी का चुनाव हुआ है साहब, हम भूमिहार समुदाय से आते हैं, अभी सब कुछ रिजल्ट सामने में। तो 3 को टिकट मिला था, 2 हार गए हैं। भूमिहार, ब्राह्मण, लाला जी और वैश्य, हम 4 भाजपा के बंधुआ मजदूर जैसे हो गए हैं, जहां हाँक दो हाँक आ जाते हैं। ऐसा नहीं होगा। तो क्या मूड बदलेंगे? बिल्कुल। देखिए, एक समीकरण पर नजर चला गया मेरा। भाजपा ने 3 भूमिहारों को टिकट दिया, 2 हार गए, 1 जीते। आरजेडी ने 3 को दिया, तीनों जीते। तो क्यों ना माने हम कि जनता का मुंह बदल रहा है? बिल्कुल बदल रहा है सर, बिल्कुल बदल रहा है, बिल्कुल बदल रहा है। एक पद पर रहते हुए मुझे इतना स्पष्ट नहीं बोलना चाहिए, इतना स्पष्ट मुझे नहीं बोलना चाहिए। हम सरकार के अंग होते हैं, लेकिन जनता में नाराज़गी है। हम पंचायत प्रतिनिधि हैं, हमारा बहुत छोटा सा एक क्षमता होता है, संवैधानिक रूप से बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं। तो आप समझ लीजिए कि जनता का विचार जो है, मूड बदला हुआ है। इसकी शुरुआत रहुआ से ही हुई है और इसका खामियाजा हम लोग ये भुगत रहे हैं कि इतने कद्दावर नेता लोग आ रहे हैं कि हम लोग अब परेशान हो रहे हैं। त्रिकोणीय में 3 या 2? नहीं, सिर्फ 2। त्रिकोणीय का तो सवाल ही नहीं है, कोई मतलब नहीं। तो 1 और 2 हमको लग रहा है कि अमर जी अभी आगे चल रहे हैं, और भाजपा 2nd पोजीशन पे है मेरे ख्याल से। वीआईपी का तो सर अभी कुछ नहीं कह सकते। वीआईपी, अच्छा चलिए एक समीकरण और तब समझ लेते हैं। जब आप सरपंच जी हैं तो एक समीकरण और समझ लेते हैं। 3 पार्टियों का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, वीआईपी, बीजेपी और आरजेडी। अगर वीआईपी और बीजेपी आपस में लड़े, वोट काटे, तो आरजेडी को फायदा जाता दिख रहा है। लेकिन जो वीआईपी के खाते में वोट जाएंगे, वो किसके खाते के जाएंगे, बीजेपी या आरजेडी? देखिए बताते हैं, कोई खाता नहीं होता है। जब पब्लिक होती है, जो पब्लिक होती है ना, वो खाता नहीं है। हम पब्लिक जो हैं, हम वोटर्स जो हैं, वो पैसा नहीं है कि हम लोग खाते में जाएंगे कि इसमें से टूट कर उसमें। हमेशा से टूटना और जुड़ना राजनीतिक पृष्ठभूमि का हिस्सा रहा है, ठीक है ना। कभी हम सभी अपने वर्ग के जो लोग हैं, अपर कास्ट के जिनको हम लोग कहते हैं, वो कभी कांग्रेस के लोग हुआ करते थे, आज भाजपा के साथ हैं। कांग्रेस को छोड़ के आए ना भाजपा में, भाजपा को भी छोड़ करके जाने का नौबत आएगा, आएंगे ना। भी देश की रक्षा की बात है, कोई तरह का मुद्दा नहीं है। एक समुदाय विशेष से हमारे निषाद जी आते हैं, सांसद हैं, लेकिन क्या हमारे पंचायत में 3000 मतदाता सहनी समुदाय का है? 2100 वोट गिरेगा सहनी समुदाय का। उस 2100 में से 210% वोट भी अजय निषाद भैया हमारे नहीं दिलवा पा रहे हैं भाजपा को। फिर हमारे वो नेता कैसे हैं? उनका टिकट भी मिल सकता, क्यों इनके कहने पर विधायक का टिकट क्यों बांटा गया? अगली बार उनको टिकट भी मिलेगा। जैसे सुरेश शर्मा जी क्यों हार गए? निषाद साहब उस वक्त कहाँ थे शहर में? क्यों नहीं उन्होंने मेहनत करी? हार गए ना। खैर, अब ये लड़ाई तो निषाद जी के लिए भी, अजय निषाद के लिए भी बड़ी साख वाली बन गई है। का चाचा कैसे हैं आप? पहले भी हमारी लगता है मुलाकात कहीं हो गई है। हम जहाँ हैं वहीं हैं। भाजपा है, हम भाजपा हैं।
भाजपा जीते हारे उससे मतलब नहीं है। हम भाजपा के साथ हैं, हम रद्द वोट देंगे, चाहे नेता कोई भी है। चाहे कोई भी नेता आवे। हमको ऊपर देख रहा है, नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं। अरे नरेंद्र मोदी तक कौन ये बात पहुंचाए कि भैया एगो कम से कम काम लायक नेता चाहिए ना। हमारा कहाँ सुनते हैं चाचा, जब आप बोलिएगा तब ना। हम तो बोल ही रहे हैं। जब आप बोलिएगा तब ना। लोग आजकल बोल रहे हैं कि विधायक का चेहरा पसंद नहीं है। आपको विधायक से क्या काम है, सबसे पहले ये बताइए। क्या बात करते हैं, जड़े हमारा मजबूत नहीं रहेगा तो पुलाई पर पता डोलेगा। क्या नहीं, फैक्ट में आप बोलिए ना कि आपको नहीं, हम भाई बोल रहे हैं। विधायक आपको क्या बिजली देता है? नरेंद्र मोदी आथर के गांव में नहीं जाते हैं। आथर के गांव में जहां पर आज भी पुल नहीं बना हुआ है, जहां पर आज भी रास्ते नहीं बने हुए हैं, जहां का 4 साल पहले स्कूल बह गया, मीडिया कर्मी होने के नाते हम चले गए, लेकिन यहाँ का एक भी विधायक, एक भी प्रत्याशी जो अभी 13 के 13 खड़े हैं नहीं पहुंच पाए थे जिस दिन हम पहुंचे थे। एक गांव का नाम याद है ना आपको? ऐसे ही यही दिक्कत है ना, हमने एक समस्या बताया उसी का निदान नहीं बता पाए। आपको पूरे बिहार में ऐसा देखिए आप भी। हाँ इतने नहीं है, वही चीज आप खोजते हैं जो पेंडिंग पड़ा है। 99 पैसा वाला भी ढूंढते हैं कि पैसा पर कौन जा रहा है। 100 स्कूल ठीक है ही नहीं देखा आपने। एक स्कूल बह गए, आप देख लिए। नहीं, जो देखिए हम सरकार का प्रचारक नहीं, हम प्रचार करके क्या करेंगे? सरकार करोड़ों रुपए लगाकर प्रचार कर रही है। 2 मिनट दे दीजिए, 2 मिनट दे दीजिए। अभी इस पृथ्वी पर मोदी से बड़ा कोई नेता ही नहीं है। उसका विजन, उसका ब्रेन, नीतिगत सरकार चला रहे हैं हर चीज में। मोदी से बड़ा इस पृथ्वी पर कोई नेता नहीं है। बस इस यूनिवर्स में, उम्र के हिसाब से इस यूनिवर्स में मोदी से बड़ा कोई नेता अभी नहीं है। हाँ, उनका नीति है जो आज पूरे विश्व में भारत ठोस रूप में खड़ा है और हर दुनिया का हर देश सहायता की ओर देख रहा है मोदी से सहायता लेने के लिए। यही तो मोदी का कमाल है। ये बात तो हम मान लिए। बीजेपी ने जो उम्मीदवार दिया वो कितना बेहतर, उसका कोई मतलब नहीं उठता है। इतने बड़े देश में कहाँ मोदी देखेंगे क्या? चाचा जी कुछ कह रहे हैं। जी चाचा आपसे कहिए। नेहरू के समय भी हमको देखा है, वहाँ चीन का लड़ाई भी देखा है। और जब हमारी भारतीय सेना बड़ी बहादुरी के साथ लड़ते लड़ते 3 चौकी पीछे हट गए और इतने सेना शहीद हो गए। इस वर्तमान परिस्थिति में इनके मोदी जैसा नेता नहीं है कोई। लेकिन मोदी जी यदि इतने ही चालाक है तो बेहतर लोगों को टिकट क्यों नहीं दे पाते हैं? हाँ, तो सवाल तो यहाँ अटक जाता है। तो आएंगे भाई जी आपके पास। आपको कंपेयर करना पड़ेगा। आप अमर पासवान के साथ करें आखिर गीता कुमारी के साथ? वही तीनों के साथ आप करके देखिए। हाँ, आपको तीनों में कौन बेहतर नजर आ रहा है? नहीं, हम एक पत्रकार हैं, हमारा ओपिनियन पूछ के मत फंसाइए। हम अब ये बता देंगे। हम तो बेहतर कैंडिडेट होगा, लेकिन तो से डिजर्व है। आपको इतिहास इसमें तो वही कैंडिडेट होगा जो आएगा, जो रिजर्व वर्ग से आता हो। बस वही हाँ, आएगा। लेकिन उस वही मजबूरी है, वही मजबूरी है। हम लोग उसी मजबूरी के लेकर के हम लोग मोदी के सीमन हो रहा था तब भी नीतीश कुमार जी थे, तब भी कई ऐसे नेता थे जिसका इसको पूरा जिम्मेदारी दे दिया गया था, कोई कुछ बोला नहीं। 67 में हुआ और आज तक रिजर्व में है। अच्छा, 67 से आज तक हाँ, अब बदला नहीं। हम उस समय भी हम ही एक ऐसा आदमी है कि नोटा उस समय हम अपने इस्तेमाल किया था उस टाइम। हाँ, 67 में। क्या नाम है चाचा? सीताराम सिंह। हम उस समय भी नोटा दिए थे। हम बैलेट पेपर हमारा राइट है, दीजिए प्रिजाइडिंग को लिख दिया। अयोग्य उम्मीदवार के कारण मैं अपना मत किसी को नहीं दे रहा हूँ और बैलेट पेपर गिरा दिया। ये शिक्षा, हाँ, यह सीट, यह विधानसभा रिजर्व है। जो उम्मीदवार सामने आएंगे उसी में से हम लोगों को चुनना है, ठीक है। और आप चाहते हैं कि अच्छे उम्मीदवार आए तो उसके लिए हमें रिजर्वेशन खत्म करना पड़ेगा यहाँ। करवाइए तब ना। तो मतलब कहने का है कि हमें जब भी अच्छे उम्मीदवार की तलाश होगी तो अपर वर्ग में जाना पड़ेगा। नहीं, अरे अपर वर्ग में जाना पड़ेगा, नहीं है यहाँ पर। यहाँ के लिए हम बोल रहे हैं, हम हर जगह के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम यहाँ के लिए बोल रहे हैं। स्पष्ट नहीं हो। आपको मैं ईमानदार उम्मीदवार बना रहा हूँ विधानसभा का, आप खड़ा हो सकते हैं? नहीं खड़ा हो सकते क्योंकि हम अपर वर्ग से आते हैं। तो फिर वही बात है। मेरा नाम तिवारी है, मैं नहीं खड़ा हूं। आप जो गए खड़े हो सकते हैं, यही बात यहाँ है। वो चाहे विधानसभा में जो है अदर कास्ट में नहीं है, अभी नहीं है, कल को आएगा। अदर कास्ट में नहीं। लेकिन वो मुसाफिर पास उनके लड़का नहीं है, बेबी कुमारी नहीं है। क्योंकि यहाँ क्राइटेरिया है, जो मुसाफिर का लड़का हो, चाहे बेबी कुमारी हो, चाहे निषाद का आदमी हो,
आम आदमी का कुछ गुजरे है नहीं है। आप बेसिक पे काहे बात नहीं करते? विधायक का आपको काम क्या है? सबसे पहले हमको विधायक चाहे तो क्षेत्र का पूरा भली भांति विकास कर सकता है। विकास कर सकता है और आपका विधान, आपके सदन में कौन आवाज उठाएगा? आज तक आपको विकास नहीं दिख रहा है। आपके मोहल्ले का, सुनिए ना, मेरे सवालों का आप जवाब देते चलिए। सदन में कौन आवाज, किससे आवाज उठवाएंगे? सरपंच जी को भेजेंगे? यहाँ जय राजद तय राजद है, यहाँ जय राजद तय राजद। क्या रुकिए भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ कुमार। ये जय राजद में तय कैसे होगा? ये तय हो गया है इस बार। कैसे हो गया है? इस बार बेबी भगाओ बचाओ बचाओ वाली नीति चल रही है। में कहा लुटेरा लूट लिया आपको, बताइए ना। लोग कह रहा है कि पहले से ज्यादा रोड बन गया है। कहाँ रोड बन गया है? इसके बाबा के टाइम से हम देख रहे हैं। बाबा के टाइम आपके गार्जियन? नहीं ये तो गार्जियन पावन का इलेक्शन देखे हैं, पावन से वोट दे। इस जगह कोई नहीं बोल सकते हैं। नहीं तो अब गार्जियन है तो अनुभव से बोल रहे हो ना? नहीं हाँ, इनको अनुभव हमसे ज्यादा है। अनुभव से बोल रहे हैं। मोदी के सपोर्ट में जेपी के साथ भी थे यहाँ। हाँ जेपी आंदोलन के हिस्से भी रहे। हाँ, हिस्से रहे हैं। और हम नक्सली में भी उस समय थे। चारों में जब कानून से भी बात होती थी, वहाँ से हम यहाँ तक आ गए। ये राजाराम के एरिया से हम लगातार पब्लिक ओपिनियन दिखाने की कोशिश कर रहे थे। 2-3 चीजें हैरान करने वाली निकली है। मनपसंद का कैंडिडेट बीजेपी ने दिया है या नहीं? अगर दिया होता तो पैसा पर वोट बेचने के लिए लोग नहीं बोलते, खास तौर पर वैसे लोग जो खुद अपने आप को भाजपा का कैडर बता रहे हैं। अब सुनकर हमें भी बड़ी हैरानी होती है। आगे का लोकतंत्र हमारा बचा रहेगा या नहीं? कैसे बचेगा जब लोगों के मन माफिक नेता ही लोकतंत्र के हाँ देखिए, जब इतने लोग नीचे स्तर तक चले गए हैं जो हम अनुमान भी नहीं कर सकते हैं। हमारा का स्तर गिर गया है। हाँ, हम 80 बरस में हमारा उम्र हो चला है। कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले। पहले कादन, अच्छा जय श्री राम हो गया काम तमाम। जय श्री राम हो गया काम तमाम। इस खबर में इतना ही रहने दीजिए, आगे फिर होगी किसी नए चौक चौराहों से मुलाकात। नमस्कार।